हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय मिस्टर बलवान डबल वन। यहाँ अपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है और इसके पास अबंडेंस चीज़ें हैं। आपको देने के लिए थोड़ी सी पेशेंस और बहुत सारा विश्वास की जरूरत नहीं है। सेल्फ लव की ज़रूरत है। खुद से प्यार करो यार। आप जो भी चाहते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी युगादि, हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लैंग्वेज में इस त्यौहार को क्या बोलते हैं, बट मुझे जितना पता है मैंने वो आपको बोल के मैंने विश किया है। ठीक है, होप आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। थैंक यू। तो ओके, और एक बात, अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल, स्पेल्स या फिर पर्सनल काउंसलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही कांटेक्ट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं, सपोज आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, एंड आप एक बिगिनर हो एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, इन तीनों चीज़ों को कैसे इकट्ठा लेके आके इनको कैसे मैनिफेस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैं आपको आज इन डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक यहाँ पे जो चीज़ है वो हमेशा हर कोई गलती करता है इस चीज़ को फॉलो करने में। ओके, सपोज़ ना आपका जो रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा है, सपोज़ आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एंड अगर आप सच में चाहते हैं ना कि जो रिश्ता है वो हील हो जाए, तो सबसे पहले अगर आप ना उस रिश्ते को लेके आप रो रहे हैं, ओके, आपका जो सेल्फ लव है वो एकदम 0% है, आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूसली उसी रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे बार बार रोना, परेशान हो, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो 110% आपकी जो विश है वो पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। फिर आप लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें बकवास है, ये सारी चीज़ें ना कभी काम नहीं करता। ठीक है, आप लोग फिर क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मेरे नसीब में तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ रोने के लिए बना हूँ, मैं सिर्फ रोने के लिए बनी हूँ। ये सारी चीज़ें क्या आप देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ना यूनिवर्स के सामने क्या करके दिखा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं उस चीज़ को लेके, एंड आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो आप अपने साथ कर रहे हैं। सच में दिल से मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर सच में रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को पहले हील करो, अपने आप को पहले ठीक करो, अपनी परिस्थिति को पहले ठीक करो। जो हालत आपने अपना बनाए रखा हुआ है उसको पहले ठीक करो। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैम हमने उनको टेक्स्ट किया, फिर उन्होंने हमसे ऐसी बात किया, वैसे बात किया। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई एक चीज़ होती है, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट नहीं है, आपको छी थू आपको किया जा रहा है, ओके, आपका होने या फिर ना होने का किसी को एहसास नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो आपको फ़र्क पड़ रहा है, देन दैट मीन्स आप वही सारी चीज़ें ना आप अपने साथ कर रहे हैं। आपको अपना होने या ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको अपना जो हालत है, अपना जो कंडीशन है वो कितनी भी ख़राब हो तो भी चलेगा, बट मुझे अपने रिश्ते को हील करना है। अगर आप ये मेंटालिटी के साथ आप सामने वाले इंसान को अप्रोच करोगे ना, वो सेम वही सारी चीज़ें आपके साथ करेगा। फिर आप ब्लेम करते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो ईगोइस्टिक है, वो मुझे ऐसे करता है, वो मुझे वैसे करती है। गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है। सिंपल है ये सारी चीज़ें ना, आपको इतना इन डिटेल में कोई नहीं समझेगा, बट मैं समझा रही हूँ आपको। सिंपल जो आप अपने साथ कर रहे हैं ना अभी, अपने आप को रुलाना, सिर्फ और सिर्फ उसी का याद में रहना, अपना ख्याल नहीं रखना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना, ओके, अपनी सेल्फ लव को जो है वो एकदम 0% पे लेके जाना, सारी चीज़ें। एंड वो सेम इंसान जो आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है जो आपके सामने बैठा हुआ है या फिर जो आपके सामने खड़ी है, वो लड़की या फिर लड़का हो, उनको आप ये एनर्जी आप भेज रहे हैं, आप जो अपने साथ कर रहे हैं ना, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली उनके पास जाती है, एंड वो ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें, जो भी घटिया चीज़ें, अगर आप उनको मैसेज करते हैं रूडली बात करना, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर देना, ओके, बिना वजह के आपको ब्लॉक कर देना, बिना वजह के आपको इग्नोर करना, उल्टी सीधी बातें करना, तो वो इंसान ना आपको वही सारी चीज़ें करने लगता है। तो आपको, अगर आप सच में दिल से चाहते हैं रिश्ता हील हो जाए, अपने आप को पहले हील करो। जो कचड़े में आपने अपने आप को डाला हुआ है ना, पहले अपने आप को उठाओ उस कचरे से एंड एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जितना आप उनके लिए रोओगे ना, उतना सेम रिपीटिंग चीज़ें होंगी आपके लाइफ में।
बिकॉज देखो, यूनिवर्स को नहीं पता है, अपने सबकॉन्शियस को नहीं पता है, आप जो भी मांग रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अंदर अपने साथ, आप जो भी कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, वो भी पर्सन आपके साथ गलत ही करेगा। किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो भी पर्सन आपके साथ अच्छा ही करेगा। अपने साथ जो आप कर रहे हैं ना, अपने आप को लेके, वही जो चीज़ें हैं वो आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ करने लगेगा। देखो, दिस इज़ माई ओपन चैलेंज, सेल्फ लव करो। देखो, आपने ना बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज पढ़ी होंगी, जहाँ पे सेल्फ लव आ गया है ना, वहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन खुद से आ जाता है। नो मैटर अगर उसने बोला है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहूँगा, या फिर मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, वो लोग क्यों वापस आ जाते हैं? क्योंकि आपने वहाँ से वो एनर्जी को हटाई एंड आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। देखो यार, सेल्फ लव एक इतनी पावरफुल चीज़ है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से मिलाने के लिए। ओके, मैं सच में आपको बता रही हूँ, सच में। यहाँ पे ना पहले मुझे वैसा लगता था कि सब कुछ नसीब का खेल है, सब कुछ हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें मुझे भी लगता था। बट ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं एक डम थी, ठीक है, मैं एक फेलियर थी। मेरा जो स्कूल का टाइम था, बचपन का टाइम था, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ओके, मुझे लाइक स्टेज फियर था, ठीक है, मैं फेल होती थी, ये रियलिटी है। बट जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ में आया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सभी को लाइक इतना मैं मोटिवेट करूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रिचुअल्स करूँगी, मेरे रिचुअल से इतने लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या है यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है सेल्फ लव। अपने ऊपर ही जब आपको विश्वास हो जाता है ना कि येस यू कैन डू दिस, मतलब आप कर ही सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो देखो ये जो आलिया भट्ट वगैरह, ये सारी चीज़, ये जो भी ना सेलिब्रिटीज़ है, ये उनका एक सीक्रेट है, वो है मैनिफेस्टेशन। ओके, तो जब बड़े लोग बड़े सोच सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं सोच सकते? बिकॉज यूनिवर्स तो सभी के लिए एक ही रूल से रखा हुआ है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, दैट्स इट। बट सेल्फ लव, जिस दिन से आपने अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से आपने अपने आप को उस कचरे से उठा के एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने आप को प्रॉमिस किया ना, उसी दिन से वहाँ पे आपका जो विश है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव इतना पावरफुल चीज़ है। ओके, अगर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप उनको मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सारी जो कोशिश है, वो सारी जो मेहनत है, अपने आप के ऊपर ला कर डालो। जो भी आप चाहते हैं उससे डबल या फिर ट्रिपल आपको वो इंसान आपको ला कर देगा। जैसे कि वो खुद चेज़ करेगी, वो खुद आपके पीछे आएगा, वो खुद शादी के लिए कमिटमेंट मांगेगा। सब कुछ पॉसिबल है, बट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव से। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा। कीप मैनिफेस्टिंग।